दोस्तों, आमतौर पर डॉन की उपाधि उसे दी जाती है जो अपने आपराधिक छवि की वजह से लोगों के अंदर दहशत का माहौल पैदा करता है और फिर वह उन लोगों के बीच जैसा मर्जी हो वैसे काम को अंजाम देता है। लेकिन आज हम आपको जिस लेडी डॉन की कहानी सुनाने जा रहे हैं वह वैसा कुछ भी नहीं की थी। बावजूद इसके मीडिया ने उसे लेडी डॉन की उपाधि से नवाज दिया। दोस्तों, आज की यह कहानी राजस्थान की कुख्यात रेखा मीना की है जिसे मीडिया ने डॉन बना दिया। सिर्फ 20 साल की उम्र में वह अपराध तो की, लेकिन वैसा कुछ नहीं जिससे कि उसे डॉन कहा जाए। फिर भी हम आपको उसकी पूरी कहानी सुना देते हैं, जिसके बाद आप खुद ही यह डिसाइड कर पाएंगे कि वह लेडी डॉन है या फिर लव ट्रायंगल की मारी एक मामूली सी अपराधी। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लेडी डॉन रेखा मीना की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। रेखा मीना राजस्थान के करौली जिले के टोडा भीम तहसील की ग्राम पंचायत नांगल घाट की रहने वाली है। इसके पिता कमल मीना एक मजदूर है और इसकी मां की मृत्यु हो चुकी है। अपनी मां की मृत्यु होने के बाद रेखा ने पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वह पढ़ने के लिए अपने गांव से जयपुर चली गई। जयपुर में पढ़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात करौली के ही रहने वाले अनुराग मीना से हुई। अनुराग मीना की पहचान एक गैंगस्टर की रही है। जब रेखा अनुराग के साथ समय बिताने लगी तो उसे भी गैंगस्टर की यह दुनिया बहुत फैसिनेटिंग लगने लगी, जिसके बाद वह लगातार अनुराग से मिलने जुलने लगी। यह मुलाकात पहले तो दोस्ती का रूप लिया और फिर देखते ही देखते यह प्यार में बदल गया। इसके बाद रेखा और अनुराग दोनों एक कपल की तरह रहने लगे। करीब 21 साल की लेडी डॉन रेखा मीना तमंचे पर डिस्को के साथ पार्टियों का भी शौक रखती है। रेखा मीना फेसबुक पर लाइव आकर अपने दुश्मनों पर गालियों की बौछार भी करती है। सोशल मीडिया पर कई बार उसने फायरिंग की वीडियो भी डाली हुई है, जिसके कारण आज भी करौली में इस लेडी डॉन का खौफ है। रेखा मीना को खुद को डॉन कहलाना पसंद था। बहुत कम वक्त में करौली में बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों की जुबान पर इस लेडी डॉन रेखा मीना का नाम चर्चा में बन गया। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड गानों पर रील बनाना रेखा मीना को पसंद है और वह सोशल मीडिया पर लाइव आकर सिगरेट के छल्ले बनाकर अपने दुश्मनों को धमकी भी देती है। सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहने की वजह से रेखा मीना की फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त बनी हुई है। रेखा को आज भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रेखा मीना नाम से बने कुछ पेज और अकाउंट पर तमंचे पर डिस्को के साथ देखा जा सकता है। अनुराग और रेखा मीना के बीच की यह केमिस्ट्री बदस्तूर चल रही थी कि इस कहानी में एंट्री होती है पप्पू लाल मीना की। पप्पू लाल मीना के कहानी में एंट्री होने के बाद रेखा और अनुराग की प्रेम कहानी अब धीरे धीरे लव ट्रायंगल का रूप लेने लगी थी। पप्पू लाल मीना रेखा मीना की अदाओं पर अब फिदा होने लगा था और वह धीरे धीरे रेखा के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश भी करने लगा था। इस बात को रेखा खुद तो इग्नोर करती रही, लेकिन पप्पू लाल मीना इसे एक सीरियस रिलेशनशिप की तरह देखने लगा। इस बात को अनुराग मीना नोटिस करने लगा, जिसके बाद उसके अंदर भी एक तूफान सा मचलने लगा था। अनुराग मीना और पप्पू लाल मीना दोनों जिगरी दोस्त हुआ करता था और अब इस बीच में एक लड़की की आने की वजह से दोस्ती में दरार पड़ने लगी थी। अनुराग मीना और पप्पू लाल मीना दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बनते जा रहे थे और इस बात की रेखा मीना को जरा सी भी खबर नहीं थी। रेखा मीना को जब इस बात की जानकारी हुई कि पप्पू लाल मीना और अनुराग में दुश्मनी बढ़ने लगी है तो यहाँ पर रेखा अनुराग के लिए अपनी वफादारी साबित करती है। जनवरी 2020 में रेखा मीना पहली बार तब सुर्खियों में आई जब उसने हिस्ट्री शीटर पप्पू लाल मीना को जान से मारने की धमकी दी। धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। रेखा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव टेलीकास्ट करते हुए हिस्ट्री शीटर को खुली धमकियां दी और गाली गलौच भी की। लेडी डॉन रेखा मीना को स्पोर्ट्स बाइक चलाने और शराब पीने का भी बेहद शौक है। वह फेसबुक पर लाइव आकर अपने दुश्मनों के साथ डायलॉग वार भी खेलती है। रेखा मीना अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से अपराध की दुनिया में छाने लगी थी, जिसकी वजह से एक धमकी भरा वीडियो
वीडियो पोस्ट करने के आरोप में उसे साल 2022 में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। रेखा मीना पर आरोप है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने विरोधी गैंग के मेंबर्स को खुलेआम धमकियां देती है और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी देती है। साथ ही एक गैंग के बदमाशों को दूसरे गैंग के बदमाशों पर हमला करने के लिए भी उकसाती रहती है, जिसके बाद फिर उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। उसी दिन से रेखा मीना करौली की लेडी डॉन के नाम से जाने जाने लगी थी। इसके बाद जमानत पर रिहा होने के कुछ महीनों बाद ही नवंबर 2022 में लेडी डॉन रेखा मीना एक बार फिर से चर्चा में आ गई। दरअसल 29 नवंबर 2022 को करौली कोतवाली पुलिस थाना इलाके के 19 वर्षीय एक छात्र योगेश जादौन ने पुलिस को एक पर्चा दिया कि वह दोपहर को स्कूल से घर लौट रहा था। तब अंजनी माता मंदिर के पास वीरबास रोड पर 4 लड़के और 2 लड़कियां शराब पी रहे थे। उनमें शामिल रेखा मीना ने शराब पीने से टोकने पर उस पर गोली चला दी, जो पीठ में लगी और वह घायल हो गया, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गए। जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद रेखा मीना की तलाश में करौली पुलिस जुट गई। रेखा मीना अपने ठिकानों पर फरारी काटती रही। इस बीच वह जयपुर के जगतपुरा पहुंची और अपनी पुरानी आदत के अनुसार फेसबुक पर लाइव आकर अपने विरोधियों को गाली देना शुरू कर दी। फेसबुक लाइव से 11 घंटे में ही लोकेशन को ट्रेस करके जयपुर की रामनगरिया पुलिस ने रेखा मीना को पकड़कर करौली पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद रेखा मीना को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भरतपुर जेल भेज दिया गया है। अभी फिलहाल रेखा मीना जेल में बंद है और अपने ट्रायल का इंतजार कर रही है। तो यही थी राजस्थान की लेडी डॉन रेखा मीना की पूरी कहानी। अब आप हमें कमेंट में यह बताइए कि रेखा मीना को डॉन बुलाया जाना चाहिए कि नहीं। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।